बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम शीट क्रिएट करने का तरीका बताया था, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके लिए आप सबका शुक्रिया। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैं जैसा नज़र आ रहा है इसी तरह का बिल्कुल सर्टिफिकेट डिज़ाइन करवाने का यहाँ तरीका बताने लगा हूँ। आपने पहला काम क्या करना है, वर्ड ओपन कर लेना है। विंडो और आर का बटन दबाएं, यहाँ विन वर्ड लिखें, ओके करें तो आपके पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। पहला काम तो ये हो गया कि आपने वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेनी है। ये चूँकि आपको पोर्ट्रेट साइज में नज़र आ रहा है, आपने लेआउट में जाके यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर लेना है। तो यहाँ से आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर ली, लैंडस्केप हो गया। ये करने के बाद आपने यहाँ से जूम थोड़ा सा कम कर लेना है, जूम इतना कि आपको ये सारा स्क्रीन पे पूरे का पूरा नज़र आ जाए। तो यहाँ से मैंने 70 इसका जूम कर लिया है। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने ये मार्जिनस हैं पेज लेआउट में, मार्जिनस में जाके यहाँ से इसको नैरो कर लेना है। तो ये 3 काम है जो कि आपने सबसे पहले करने हैं। उसके बाद स्टेप 4 आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट में आ जाना है, यहाँ शेप्स में आ जाए। शेप्स में आपके पास यहाँ पर एक ये ट्राइएंगल की शेप है, आपने इस ट्राइएंगल की शेप को यहाँ ड्रा कर लेना है। इस शेप को आपने यहाँ ड्रा कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको चारों कोनों में एडजस्ट करना है। किस तरह से, बेहतर तो यह है कि आप इस शेप को पहले फिल कर लें। जैसे मैंने वहाँ पर येलो कलर फिल किया हुआ था, आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये फॉर्मेट का मेन्यू है, यहाँ देखें शेप फिल में येलो कलर है, तो मैं यहाँ से जाके इसको येलो कलर फिल कर देता हूँ। अब ये इसको एडजस्ट किस तरह करना है कोनों में, ये आपके पास ऊपर एक रोटेटर है ग्रीन कलर का, आप इस रोटेटर को पकड़ें और इसको इस तरह से करके आप रोटेट कर सकते हैं, जितना मर्जी कर लें। फिर मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ कोने में एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ मेरी ये जो शेप थी ये इस कोने में एडजस्ट होगी। आप एरो कीज की मदद से इसको ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कीबोर्ड पे 4 एरोज हैं। अब चूंकि मुझे ये चारों कोनों में चाहिए तो मैं इसकी 3 कॉपियाँ और कर लेता हूँ। यहीं से मैंने Ctrl+C किया, ये कॉपी होगी, और यहाँ मैंने इसकी 3 कॉपियाँ Ctrl+V करके पेस्ट करके बना ली। अब एक कॉपी को आप उठाएं, लेफ्ट बटन दबाए रखें, यहाँ पर ले आएं, यहाँ से फिर आप उसको रोटेट करें। रोटेट करने के बाद आप इसको यहाँ इस कोने में एडजस्ट करें। तो यहाँ से पकड़ें और आप इसको इस कोने में एडजस्ट कर लें। अगर ये आपको सही नहीं लग रही तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे कोने में इसको एडजस्ट करना है। तीसरे कोने वाली को किस तरह से करेंगे, ये जो आपने अभी बनाई हुई है, सिंपल सी बात है, इसी को आप उठाएं और यहाँ इस तीसरे कोने में भी ले आए। यहाँ से इसको फिर रोटेट करें। तो इस तरह करके रोटेट करके आप इसको यहाँ एडजस्ट कर लें। ये 3 काम आपके हो गए। फिर ये जो चौथी कॉपी की हुई थी इसको भी यहाँ पर इस कोने में ले आए, यहाँ से रोटेट कर लें, घुमा लें इसको। तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लें। तो ये मैंने चारों कोनों में इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपको वहाँ शेप में एक जो शेप हमने लगा ली, उसके बाद पिक्चर नज़र आ रही है, तो कोई भी कंप्यूटर की पिक्चर आप यहाँ लगा सकते हैं। मेरे पास एक पड़ी हुई है, मैं इंसर्ट में गया, यहाँ पर मेरे पास ये पिक्चर का ऑप्शन है, मैंने इसको यूज़ किया, उसको बताया पिक्चर कहाँ पड़ी है। मैं अगर डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, किस नाम से, ये मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी हुई है, इसको मैंने इंसर्ट किया तो जो मेरी यहाँ पिक्चर है वो आ गई। इस जैसे ये पिक्चर आप लगाते हैं, इसके साथ ही आपके भी ये फॉर्मेट का जो मेन्यू ओपन हुआ, इसमें आपके पास ये पोजीशन है, इसके साथ ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसको टाइट कर लें। इसको टाइट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ये जो शेप आपने लगाई है, इस शेप को आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाके इसको यहाँ से टाइट कर दिया। टाइट करने का फ़ायदा, तो मैं इसको जहाँ भी मूव करवाना चाहूँ लेफ़्ट बटन दबा के देखें, ईजीली मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। मुझे सपोज कर लें ये यहाँ पे एडजस्ट करनी है। अब ये तो बात होगी,
फिर ये पिक्चर के कुछ स्टाइल्स हैं इसके बिल्कुल ऊपर ही, आप यहाँ क्लिक कर लें तो मैं यहाँ से सपोज कर लें ये सर्कल वाला एक स्टाइल ले लेता हूँ। आपको जो मुनासिब लगे आप वहाँ से वो ले सकते हैं। इसका यहाँ साइड से पकड़े थोड़ा सा साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको एडजस्ट होता हुआ मुनासिब लगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अदारे का नाम लिखना है, तो उसके भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप डिफरेंट स्टाइल से अदारे का नाम लिख सकते हैं। तो उस अदारे का नाम, मैं अपना अदारे का नाम यहाँ लिखने लगा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में ये वर्ड आर्ट है, यहाँ डिफरेंट वर्ड आर्ट्स हैं, आप इनमें से कोई एक ले लें जो आपको मुनासिब लगे। मैं सपोज करें समझाने के लिए ये वाला वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। यहाँ मैंने अदारे का नाम लिख दिया, मैंने लेट्स से के एलीट एकेडमी हाफिज़ाबाद लिख दिया। यहाँ से आप इसका स्टाइल बोल्ड इटैलिक वगैरह आप कर सकते हैं। मैंने ओके किया तो यहाँ पर अब ये मेरा आ गया। मैं इसको उठा के क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर भी बेहतर है कि आप रैप टेक्स्ट में जाके, ये फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हुआ, रैप टेक्स्ट में इसको भी आप टाइट कर लें। जैसे ही टाइट करेंगे फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे देखें यहाँ से मैंने पकड़ के इसको एडजस्ट कर लिया जहाँ भी मैंने करना था। तो ये टाइट करने से किसी भी पिक्चर को ये फ़ायदा है कि आप उसको, उसकी जो अलाइनमेंट है या जहाँ कहीं भी आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं वो ईजिली मूव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, इसको ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी आप एडजस्ट करना चाहें तो अब आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका कलर कर लें। वहाँ चूँकि ब्राउन कलर था जो मैंने आपको दिखाया, तो मैं यहाँ से, ये फॉर्मेट है, यहाँ शेप फिल है, इस शेप फिल में से आप यहाँ से जो कलर भी करना चाहें वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसका साइज़ भी बड़ा कर लिया। लो जी, ये तो बात होगी कि अदारे का नाम आ गया और तस्वीर आ गई यहाँ पर उसके साथ कंप्यूटर कोर्स की। नेक्स्ट मुझे लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपने क्या करना है, शेप ड्रा करके लिखना है। मैं इंसर्ट पे गया, शेप पे गया, मैंने यहाँ से एक ये शेप ले ली और यहाँ मैंने इस शेप को ड्रा कर दिया। इस शेप में मैं लिखना चाह रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो राइट क्लिक करें, यहाँ ऐड टेक्स्ट आ जाएगा। इस ऐड टेक्स्ट में आप यहाँ पर लिख लें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको मैंने यहाँ से अंडरलाइन भी कर दिया है। अंडरलाइन करने के बाद मैंने इसका थोड़ा साइज़ भी बड़ा किया हुआ है। साइज़ बड़ा करने के बाद मैंने इसका कलर भी यहाँ से ब्लू कर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो कलर आपने यहाँ होम में जाके यहाँ से आपने इसका कलर ब्लू किया। अच्छा, अब ये जो शेप आपने लगाई है, आप इसका बॉर्डर साइडों से ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है, शेप जब ड्रा की थी फॉर्मेट में आ जाए। फॉर्मेट में ये देखें शेप की आउटलाइन है, यहाँ जाके नो आउटलाइन कर दें। जैसे ही आप करेंगे तो देखें अब उसकी आउटलाइन ख़त्म होगी। ये शेप मैंने क्यों ड्रा की थी, क्योंकि इसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। अब जहाँ कहीं भी देखें मूव करवाना चाहें इसको तो आप इजीली करवा सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ शेप के अंदर इसको लिखा है। तो ये भी बात होगी कि यहाँ से मैंने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी लिख दिया। उसके बाद मुझे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट जिसका हम डिप्लोमा बनाने लगे हैं। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना है NAME नेम। मैंने यहाँ नेम लिख दिया, लेट्स से मैंने अपना नाम लिख दिया। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस सारे को करता हूँ सिलेक्ट और कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट क्लोज से साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा साइज़ बड़ा, कंट्रोल E करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आया। अब इसका आपने स्टाइल चेंज करना है। आप यहाँ फ़ॉन्ट में आ जाएं, यहाँ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, आपको जो मुनासिब फ़ॉन्ट लगता है, जो आप समझते हैं भी यहाँ पर ठीक है, वो आप फ़ॉन्ट यहाँ से देखें। मैं इनका प्रीव्यू भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ से जो फ़ॉन्ट आप समझते हैं कि रखना है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। तो मुझे यहाँ से ये एडवर्डियन स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, कम कर लूँ। थोड़ा साइज़ मैंने यहाँ से कम कर लिया, कंट्रोल इसके ब्रैकेट स्टार्ट के साथ, मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट। तो अदरवाइज़ आपको पता है यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप कर सकते हैं। अब इसका मुझे करना है कलर। मैं लेट्स से इसको रेड कलर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट कलर पे आ जाना है होम में, यहाँ से मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह करके ये कलर हो गया। और मैं यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल U किया, अंडरलाइन भी हो गया। उसके बाद मुझे लिखना है कि हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो मैंने यहाँ लिख दिया हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सेंटर में कर लूँ, एक और साइज़ भी बड़ा कर लूँ। साइज़ बड़ा करने का तरीका मैंने बता दिया था आपको। तो मैं यहाँ से इसको सेंटर में करके यहाँ हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड मैंने लिख दिया।
अब मुझे आगे उस डिप्लोमा का नाम लिखना है, तो मैं एक शेप ड्रा करके उसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ। तो दोबारा मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ शेप्स में आ गया। इस शेप में मुझे यहाँ से अब वो शेप लेनी है जो मुझे वहाँ नज़र आ रही। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ 3 शेप्स हैं। तो आप इन 3 शेप्स में से जो शेप आप लेना चाहें वो ले लें यहाँ से। तो मैंने ये जो पहले वाली शेप है, मैं यहाँ से ये वाली शेप ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से शेप में जाके उस यहाँ से इस शेप को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ मुझे ड्रा करनी है, तो आप राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक दबाए रखें और इसको आप इस तरह से करके यहाँ ड्रा करवा सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ से इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेफ़्ट बटन से पकड़ के मैंने यहाँ से भी बड़ा कर दिया और इसी तरह राइट से भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद ये जो अंदर है यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखना है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो ज़रा कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट क्लोज से मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और उसके बाद कंट्रोल ई से मैंने इसको सेंटर में कर दिया और कंट्रोल यू से मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ से बात होगी। उसके बाद मैं इस सारी शेप को कलर करना चाह रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट में आपके पास यहाँ शेप का कलर है, यहाँ से आप इसको जो कलर करना चाह रहे हैं, मैं लेट से ब्लू कर देता हूँ और ये जो सारी शेप है ब्लू हो गई। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसका ज़रा जो कलर है वो चेंज करना चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट का। तो मैं होम में गया, यहाँ से जाके मैंने इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज कर दिया। आप कोई भी यहाँ से जो आपको मुनासिब लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने लेट्स से कि यहाँ से येलो कर दिया है, या आप ग्रीन ज़रा नज़र नहीं आ रहा तो रेड ज़रा नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से येलो कर दें। जैसे कि मैंने जो आपको दिखाई फाइल उसमें भी येलो ही था। तो चलें यहाँ से मैंने इसको येलो भी कर दिया और मैं ज़रा थोड़ा सा इसका साइज़ मज़ीद बड़ा कर दूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा जी, अब बात आ गई कि आगे आपको नीचे वो डेट लिखनी है और जो सिग्नेचर है प्रिंसिपल के वो लाइन ड्रा करनी है और यहाँ पर एक आपने कोई और इमेज या जो अचीवमेंट का एक सिंबल है वो यहाँ पर ड्रा करना है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ वो अचीवमेंट का सिंबल ड्रा करना सिखाता हूँ कि अचीवमेंट का सिंबल कैसे ड्रा किया था। तो इंसर्ट में आ जाएं, यहाँ फिर आप शेप में आ गए। शेप में ये नीचे आपके पास काफ़ी शेप्स हैं, मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ मैंने इसको ड्रा कर दिया। ये शेप मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी और आप इस शेप के नीचे चूँकि आपको 2 एरोज़ लगाने हैं तो आप इंसर्ट में दोबारा आ जाएं, शेप में आ जाएं। यहाँ से आपने ये वाला एरो ले लेना है और यहाँ आपने इसको ड्रा कर दिया और इसी की एक कॉपी आप बना लें, कंट्रोल सी से यहीं पे पेस्ट कर दें। तो ये अब आपके पास 2 एरोज़ आ गए। इन 2 एरोज़ को आपने यूज़ करना है यहाँ पर इसको बनाने के लिए। तो मैंने इस एरो को यहाँ से जब लिया है तो इसको मैंने ऊपर से रोटेट करना है इस तरह करके। ये मैंने रोटेट करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। नहीं जी, अब इस तरह इसको भी रोटेट कर लें। इसको मैंने रोटेट किया और यहाँ से मैंने इसको भी ऊपर कर दिया और इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बड़ा कर दिया। नहीं जी, अब ये मेरे पास हो गए हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ कलर। आप इसको क्लिक करें, फॉर्मेट पे चले जाएं तो यहाँ शेप फिल है। शेप फिल में से आप जो भी मुनासिब समझें तो वो यहाँ से कलर कर। मैं लेट्स से कि ये वाला कलर कर देता हूँ इसमें और इन दोनों में भी यही वाला कलर फिल कर देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। तो अब यहाँ से मैंने इन दोनों को सेम कलर के साथ फिल कर दिया है तीनों को। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऊपर हैं, तो आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट में आपके पास ये टेक्स्ट रैपिंग है, यहाँ पर ये बिहाइंड टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करें तो ये आपका बिहाइंड टेक्स्ट चला जाएगा। ये एक जो शेप थी वो बिहाइंड टेक्स्ट चलेगी। इसी तरह आप दूसरी शेप को भी करना चाह रहे हैं, उसको क्लिक करें और यहाँ से रैप टेक्स्ट में आके बिहाइंड टेक्स्ट करें तो वो भी बिहाइंड टेक्स्ट चली जाएगी। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखें ये इसके एरोज़ थोड़े से नज़र आ रहे हैं। आप मज़ीद इसको उठा के ऊपर कर लेंगे तो ये एरोज़ भी अब साइडों से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह करके अब यहाँ पर ये एक जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के साथ एक स्टैम्प सी नज़र आती है, तो वो स्टैम्प सी मैंने यहाँ आपको करके बता दिया कि किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है।
अच्छा, ये तो बात होगी। आप अगर इसको इस शेप को कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका कलर कुछ और भी कर सकते हैं, कि अगर लेट्स सपोज कि आप इसको रेड करना चाह रहे हैं, कोई भी करना चाह रहे हैं, ब्लू, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लाइट गोल्डन में ही खूबसूरत लगती है। अब बात आ जाती है कि हमने सिग्नेचर कहाँ करने हैं और डेट कहाँ पर लिखनी है। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक शेप लें, शेप ड्रा करें। मैंने शेप ड्रा की, यहाँ से मैंने ये वाली शेप ले ली और यहाँ पर मैं डेट लिखना चाह रहा हूँ कि इस शेप में मैंने डेट लिखनी है। शेप ड्रा की, राइट क्लिक किया, आप ऐड टेक्स्ट कर लें। यहाँ मैंने डेट लिख दी, लेट्स सपोज के जनवरी 20 2024। ज़रा इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, साइज़ बड़ा कर लिया और इसको मैंने यहाँ से अंडरलाइन भी कर दिया। और फिर मैं होम में जाके इसका जो कलर है वो यहाँ से लेट से मैं रेड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका जो कलर है वो भी रेड कर दिया है। अब शेप को मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लूँ, फॉर्मेट में गया, यहाँ से जाके मैंने क्या किया, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दिया, तो इसकी जो शेप की आउटलाइन थी वो ख़त्म होगी। देखिए अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ इसकी डेट आ रही है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है सिग्नेचर, कि मुझे किसी सिग्नेचर को नहीं, यहाँ मैंने डबल क्लिक, जहाँ डबल क्लिक करेंगे कर्सर वहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर्स करवाना चाह रहा हूँ उस शख्स के जिस जो अदारे का सरबराह है, उसने यहाँ सिग्नेचर करने हैं। तो मैंने सिग्नेचर लिखा, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर लें। मैं यहाँ से इंसर्ट में गया, या फिर मैंने शेप में गया, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली और मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर ड्रा कर दूंगा। तो यहाँ पर वो शख्स अपने सिग्नेचर कर देगा जो कि इस अदारे का सरबराह है। तो इस तरह करके अब आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसमें आपका एड्रेस और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी आए, तो वो नीचे आप यहाँ पर कोई शेप सपोज कर लें, मैं यहाँ से एक और शेप ऐड कर लूँ। यहाँ से मैंने एक ये शेप ऐड कर ली और मैं यहाँ पर एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर सपोज करने लिख दूँ अलीपुर रोड नियर मॉडल बाज़ार हाफिजाबाद। कॉन्टैक्ट मैंने लिख दिया लेट से, तो कंट्रोल ए से कंट्रोल, फिर मैंने ब्रैकेट की और फिर यहाँ से अंडरलाइन किया। तो यहाँ से इसको मैं कलर कर लूँ, मैं लेट से रेड कलर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो आउटलाइन है वो भी यहाँ से ख़त्म कर लूँ। तो अब इस तरह करके अब देखिए मैंने शेप लगाई थी, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं शेप को पकड़े थोड़ा सा नीचे करूँगा, तो अब ये मेरा नीचे मूव हो जाएगा एड्रेस। तो इस तरह करके आप एड्रेस वगैरह भी साथ एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद भी इंशाल्लाह काफ़ी मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ शेयर लाजमी करूँगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो।